से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण के भाग 2 में, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यावरण। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सीधे उसी को पढ़ेंगे, ठीक। अजैविक घटक या भौतिक घटक एक ही चीज़ है। क्या होते हैं? स्थल, वायु, जल एवं उनके उपसंघटकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जैविक घटक की बात करेंगे तो पादप जैसे पेड़ पौधे, जंतु एवं मनुष्य सहित सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें अजैविक या भौतिक में क्या है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको शामिल किया जाता है, और जैविक में जो पादप, जंतु, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीवों को। उसके बाद ऊर्जा घटक की हम लोग बात करेंगे तो सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये तीन जो घटक होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद पर्यावरण संबंधी कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि UNEP, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नीरी की बात करें, भी इम्पोर्टेंट, 1958 में, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। एक दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की। देखिए, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि पारिस्थितिकी को किसने बोला था और पारिस्थितिकी तंत्र को किसने बोला था। तो पारिस्थितिकी मतलब होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी को बोला गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, और इकोसिस्टम को बोला गया था टांसले जी के द्वारा। एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग उत्पादक की बात करें, उत्पादक क्या होते हैं? सभी हरे पौधे, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये खाने की बारी है, जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता, अर्थात उपभोग करता है किसका? उत्पादकों का, ठीक। उसके बाद उपभोक्ता में कई प्रकार के उपभोक्ता हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन होता है? ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी और आपका चूहा, ठीक। अगर द्वितीय उपभोक्ता की बात करेंगे तो यह किसको खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता को, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, ठीक है। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता की अगर हम लोग बात करें तो ये पहला और दूसरे दोनों को खाते, जैसे कि सांप हो गया, चिड़िया हो गई, बाज हो गया, गिद्ध, शेर, भालू, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपघटन अगर कर्ता की बात करेंगे तो जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मृतोपजीवी कवक और जीवाणु, ठीक। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम लोग खाद्य श्रृंखला की बात करें, जो एक सिस्टम होता है, ठीक है, इसे हम लोग खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशी होता है, ठीक है। उसके बाद 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान ने दिया। हर उपभोक्ता अपने अगले वाले उपभोक्ता में 10% ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र की। इसमें दो होता है, एक गैसीय चक्र और एक अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उसके बाद जल चक्र, ठीक है। ये तीनों आते हैं इसमें। अवसादी चक्र में कौन सा होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर तथा पोटेशियम चक्र। इनमें से पूछता है कि इनमें से कौन सा गैसीय चक्र है या फिर अवसादी चक्र है, ठीक। तो ऑप्शन में रहेगा, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद पारिस्थितिकी पदछाप की अगर हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, इसको मापने की इकाई इंपॉर्टेंट है, भूमंडलीय हेक्टेयर। पदछाप को मापने की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। अगर हम लोग पर्यावरण संबंधी विविध की बात करेंगे तो पर्यावरण का शत्रु कौन है? यूकेलिप्टस वृक्ष है। दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इको टॉन कहलाता है, ठीक है। अगर हम चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ये चीज, ये बीच वाला जो क्षेत्र है क्या है? इको टोन है, ठीक। इको मार्क किसे कहते हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को इको मार्क, ठीक, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को कहा जाता है। उसके बाद ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। पलाची माड़ा का संबंध कहाँ है? केरल से है। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण देख लेते हैं, ये भी टॉपिक लेखपाल में दिया हुआ है। जैव विविधता जो शब्द है WG रोसेन ने दिया था
किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जहाँ पर जिस क्षेत्र में अगर किसी भी जीव जंतु या पादप की बहुलता है तो इसका मतलब वहाँ के लिए वह सुटेबल जलवायु पाई जाती है। अगर जैव विविधता प्रवणता की बात करें तो कहाँ कितनी पाई जाती है, ये अगर हम लोग विश्व की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर जैव विविधता की बात करें विश्व में कहाँ पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ये देखिए आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान और उच्च तापमान पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पेड़ पौधे या सब उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक चीज़ और है, जैसे ये हमारे ध्रुव हैं, नॉर्थ ध्रुव और ये साउथ ध्रुव। ठीक, तो जब ध्रुवों से हम लोग भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो आपका जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए इसको दिखाया गया है कि ध्रुवों से जैव विविधता की ओर बढ़ने पर क्या होगी? जैव विविधता बढ़ जाती है। अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे सर्वाधिक जैव विविधता, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये आपका क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्वी क्षेत्र है, ये भारत का अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत में और विश्व में उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें, कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने दिया था। चार क्षेत्र हैं भारत में, हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट सर्वाधिक यहीं पाया जाता है, और सुंडालैंड का हिस्सा जो कि अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है। ठीक, अगर जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक स्वस्थानीय और एक बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय को इन सीटू भी कहा जाता है और बाह्य स्थानीय को एक्स सीटू भी कहा जाता है। स्वस्थानीय में क्या होता है? जब जीव या वनस्पति को, ठीक है, जीव या वनस्पति उसी के वास क्षेत्र मतलब जहाँ वह पाया जाता है वहीं उनको संरक्षण अगर प्रदान किया जाए तो उसे हम कहेंगे स्वस्थानीय, और उसके अलावा अगर जीव एवं वनस्पति को उनके वास क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर ले जाकर किया जाए तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि स्वस्थानीय में कौन है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व और समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, और बाह्य स्थान में देखेंगे तो जीन बैंक। देखिए बैंक बनाया जाता है कहीं पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो वनस्पति या जीव कहीं पाया जाता है वहीं पर बना दिया जाता, नहीं, अपने अनुकूल हिसाब के जीन बैंक, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, संवर्धन, वानस्पतिक उद्यान भी ऐसे ही बनाया जाता है। चिड़ियाघर आप देखिए, ठीक है, चिड़ियाघर ऐसा तो नहीं कि वह जंतु वहीं पाया जाता, नहीं, जंतुओं को ले आया जाता है चिड़ियाघर में। ठीक है, तो इसको हम लोग बाह्य स्थानीय कहेंगे। ठीक है, और एक्वेरियम जो घरों में जलों में हम लोग मछली वगैरह को रखते हैं उसके लिए है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय क्या होता है। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक और हैं पर्यावरण से संबंधित, उसको भी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं देखने से नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा टीचर ये। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।